तो पेंट करवाने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है, कुछ 10 से 12 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो आपका पेंट अच्छा हो, उसकी लाइफ बनी रहे, तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। थोड़े थंब रूल भी आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि कितना रूम के हिसाब से कितना लीटर पेंट लगता है, वो आपको एक थंब रूल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो गया, प्लास्टर हो गया, तो प्लास्टर के कितने दिन बाद आपको वो पुट्टी करनी चाहिए या प्राइमर मारना है। तो आपको मिनिमम रुक जाना है 20 से मतलब मेरे ख्याल में 20 से 22 दिन बाद आपको वो करना चाहिए, क्योंकि हमारा क्यूरिंग का प्रोसेस होता है। उस दौरान प्लास्टर ने पानी सोखा होता है, वो पानी सूखने देना। अगर डायरेक्ट पानी मतलब प्लास्टर, जैसे आपका प्लास्टर हुआ उसके 10-12 मतलब चलो 10 दिन 5-6 दिन क्यूरिंग हुई, 15 दिन बाद आप पुट्टी कर दोगे तो वो पुट्टी क्या बनेगी, निकल जाएगी, मतलब पपड़ी बन के निकलने लग पड़ेगी। अगर तुरंत तभी नहीं निकली, आप बोलते हो कि हम कर देते हैं कि नहीं निकलेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें क्रैक्स और वो निकलने लग पड़ती है। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी है कि आपको करना ही करना है, मतलब जैसे प्लास्टर हुआ उसको 3-4 दिन का करना है, तो तब आप एक गोला मार सकते हो। जो हमारी पुट्टी रहती है, पुट्टी और प्राइमर को मिक्स करिए और उसका गोला मार दीजिए, तो वो सही भी रहता है एक हिसाब से। एक तो आपके जो क्रैक्स होंगे उनको फिलअप हो जाएगा, और थोड़े टाइम उसको रहने देना। क्रैक्स वैक्स जो दिखेंगे उसको बाद में जब पुट्टी करोगे, पुट्टी भी कम लगेगी और क्रैक्स भी आपके फिल हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है, जो पेंट होता है, आपको जो बेस बनाना है वो अच्छा बना लेना है। बेस इन द सेंस, आपको डायरेक्ट अगर मैं कहूं जैसे प्लास्टर किया और उसके ऊपर आपने पेंट लगा दिया, तो उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी। आपको बेस बना लेना है, कम से कम 2 कोट पुट्टी मारिए और उसके ऊपर प्राइमर मारिए। फिर अगर आप पेंट 1 कोट भी पेंट लगाते हो तो काफी ज्यादा हद तक वो अच्छा दिखता है, एज कंपेयर टू आपने 1 कोट पुट्टी मारी और फिर 2 कोट पेंट मारे, तो वो महंगा पड़ता है, क्योंकि पेंट काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। अगर आप खुद उसके कलर्स बना रहे हो तो वो तो दुगना पैसा उसमें आपको लग जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिमाग में एक और आता है, पुट्टी करवाएं या पीओपी करवाएं। तो आप पुट्टी के साथ जाइए, क्योंकि पीओपी जैसे मॉइस्चर उसको लगता है तो वो निकलने स्टार्ट हो जाती है, तो आपको पुट्टी करवानी है। पीओपी अगर आपको करवानी है तो आपकी जो फॉल सीलिंग रहेगी वहां पे आप पीओपी करवा लीजिए। बाकी पूरे में मैं प्रेफर करूंगा आपको पुट्टी ही करवानी है। पुट्टी थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन उसकी लाइफ, उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पीओपी। और कुछ लोग पूछते हैं कि फॉल सीलिंग पहले करवानी है कि नहीं, तो आपको फॉल सीलिंग पहले करवा लेनी है पेंट से, क्योंकि फॉल सीलिंग में काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ता है और आपका पेंट खराब हो सकता है। और पीओपी आप फॉल सीलिंग में यूज़ कर सकते हो, और उसी जैसे पीओपी यूज़ करते हो उसके ऊपर कलर्स भी कर सकते हो, भले आप वाइट रखिए, कोई दिक्कत उसमें आपको नहीं आनी चाहिए। अगला हम बात करें, अब मेन चीज़ होती है सबसे ज़्यादा दिक्कत, जो पेंटर या कॉन्ट्रैक्टर आप हायर कर रहे हो पेंट के लिए, वो ही मेन होता है, क्योंकि आपका पेंट का सामान हजारों लाखों में पहुंच जाएगा। छोटा मोटा घर भी है तो काफी महंगा पेंट आता है, 50 से 60 हजार रुपए का मिनिमम खर्चा आपका पेंट लाने में होगा। अगर आपका पेंटर या कॉन्ट्रैक्टर अच्छा नहीं होगा तो वो जितना भी महंगा मटेरियल लाओगे वो वैसा ही काम करके देगा। तो आपको हमेशा कॉन्ट्रैक्टर और पेंटर वो हायर करना है जिसका काम आपने देखा हो, जिसकी सफाई काम में हो, तो वो आप देखोगे। तो आप अगर सस्ता पेंट भी लाओगे तो वो अच्छी सफाई आपको करके देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेंटर और कॉन्ट्रैक्टर, आप कई लोग बोलेंगे कि हम सस्ते में कर देंगे जी, आप दीजिए काम, अच्छा काम। सस्ते में वो ले लेगा, मतलब दिहाड़ी 600 पे रखिए या ठेके में रखिए सस्ते में, लेकिन वो काम भी वैसा ही सस्ते वाला करके देगा। तो इतना महंगा मटेरियल लगा के अगर आप ये चीज करोगे तो वो काफी खराब दिखता है। अगला चीज है, आपको रोलर यूज करने हैं। जब पेंट का आपको करवाना है, जो रोलर्स रहते हैं, रोलर यूज करोगे तो फिनिशिंग काफी ज्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी। एक तो फिनिशिंग होगी और काम काफी ज्यादा स्पीड में होता है, तो आपको हमेशा रोलर ही यूज करने हैं। और एक चीज फॉलो अप करना कि जो कलर्स आप यूज करने जाओगे वो कलर लाइट कलर रखिए। वास्तु भी कहता है कि लाइट कलर अच्छे रहते हैं। डार्क कलर रखोगे तो अंधेरा जैसा दिखता है और थोड़े टाइम बाद वो थोड़ा आपको इरिटेटिंग सा लगेगा। लाइट रूम रहेगा, उसमें लाइट भी अच्छी रहती है और वो काफी टाइम तक लगेगा, वो आंखों को थोड़ा लगता नहीं है। अगर आपको बाई चांस आपकी प्रेफरेंस रहती है कि आपको डार्क कलर्स करवाने, तो डार्क कलर्स में आपको एक ही चीज करनी है
एक वॉल को आप डार्क कलर करवा सकते हो बेड के पीछे वाली, बाकी आप लाइट कलर रखिए, वो कॉम्बिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कॉम्बिनेशन आपको नेट से मिल जाएंगे, दुकानों पे मिल जाएंगे, कोई भी कॉम्बिनेशन आप बनवा सकते हो। एक चीज़ और पूछी जाती है कि सर पीवीसी करवाएंगे या पेंट। देखो पीवीसी अपनी जगह है, पेंट अपनी जगह है। पीवीसी अगर आपने करवा दी तो काफ़ी टाइम तक सेम रहेगी, तो वो दिक्कत आपको कर सकती है, लेकिन पीवीसी आपको करवा लेनी चाहिए उस एरिया में। इसमें मैं अलग से वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मॉइस्चर, वहाँ जहाँ पे आपकी पपड़ी बन के निकल रही है, दीवार में बड़ी सीलन है, तो वहाँ पे आप पीवीसी करवाते हो तो काफ़ी अच्छी है। लेकिन पीवीसी करवाने से पहले भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अगर पपड़ी वाली जगह पे डायरेक्ट पीवीसी लगवा दी तो वो काफ़ी चीज़ खराब कर सकती है। मैं अलग वीडियो में बताऊँगा, आइडिया दे सकता हूँ, क्योंकि एक बार हुआ क्या है, डायरेक्ट सीलन वाली एरिया में पीवीसी लगवा दी गई और उसके पीछे काफ़ी कीड़े वगैरह, स्मेल वगैरह वो हो गई है। उसको कैसे सही कर सकते हैं वो चीज़ें मैं अलग वीडियो में बताऊँगा आपको। अगली चीज आपको जो ध्यान देनी है जब भी आपको पेंट करवाना है, तो आपको वेदर की फोरकास्ट देख लेनी है कि आगे कुछ बारिश नहीं है, क्योंकि एक्सटीरियर पेंट करवाने या इंटीरियर करवाने जाओगे तो काफी दिक्कत आएगी अगर बारिश बीच में पड़ गई। एक तो आपका पेंट खराब भी हो सकता है, दूसरी सीलन भी आ सकती है। तो वेदर देखें। मैं प्रेफर करूंगा कि आपको समर में ही, गर्मियों में ही आपको करवाना है। जून जुलाई में करवाइए, काफी अच्छा वहां रहता है ये चीज। और एक फ्री की डिवाइस ये है कि जब भी पेंट करवा रहे हो इंटरनल का, तो बॉटम में जो है वो कवर कर लीजिए, या कॉन्ट्रैक्टर या आपने उससे बात कर लीजिए, जो भी नीचे पेंट करेगा आप साफ करके दोगे, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा आपकी 1-2 दिहाड़ी जाएगी, वो खर्चा आप पे पड़ सकता है। तो ये चीज भी ध्यान देनी है। तो अभी हम चलते हैं इसके थंब रूल की तरफ। थंब रूल भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प करेंगे पेंट की क्वांटिटी निकालने में, क्योंकि अगर पेंट की क्वालिटी आपको निकालना नहीं आती है तो कॉन्ट्रैक्टर आपसे ज्यादा मंगवा देगा। उसको छुपाने के लिए, यूज करने के लिए वो एक्स्ट्रा भी लगा सकता है या गिरा सकता है। देखो एक आइडिया लगता है, थंब रूल है, 1 BHK रूम होगा तो वो अप्रॉक्स 600 स्क्वायर फीट आपका बनता है। तो उसमें 10 लीटर सिंगल कोट में जाएगा। अगर आप सिंगल कोट करवाते हो तो 15 लीटर डबल कोट में आपका जाता है। 2 BHK अप्रॉक्स 1000 स्क्वायर फीट आपका एरिया बनता है, तो उसमें 15 लीटर आपका सिंगल कोट में जाएगा, 20 लीटर आपका डबल कोट में जाएगा। 3 BHK पकड़ के चलते हैं तो 15 स्क्वायर फीट वो होता है, 20 कोट उसमें सिंगल कोट में जाता है 20 लीटर, और 30 आपका डबल कोट में। 4 BHK पकड़ते हैं तो 2000 स्क्वायर फीट अप्रोक्स होता है, तो 30 लीटर उसमें आपका सिंगल कोट में जाता है, 45 लीटर आपका डबल कोट में जाता है। ये एक थंब रूल हो गया, इससे आप निकलवा सकते हो। फिर जो एनिमल पेंट होते हैं दरवाजों के लिए, ब्राउन कलर या कुछ भी कर रहे हैं, तो 2 लीटर अगर आपको होता है तो 5 डोर में हो जाएगा। एक थंब रूल है, इसके हेल्प से आप एस्टिमेट कर सकते हो। एस्टिमेट अच्छा रहेगा तो आप खुद भी मंगवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर अगर ज्यादा मंगवा रहा है तो आप उसको कम कर सकते हो। तो ये चीजें फॉलो करोगे तो कुछ हो जाएगा, आपका पेंट भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा और अच्छा पेंट होगा। ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, आप कमेंट करिए। अगर पार्ट सेकंड भी चाहते हैं तो और उसमें और 10 चीजें ऐड करेंगे, वो आपको बताएंगे। थैंक यू गाइस।